हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्फर क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी बसंत पंचमी बोलना चाहूँगी कि आज बसंत पंचमी है। आई होप आप सब ने अपने अपने घरों पे पूजा कर लिया होगा, सरस्वती वंदना कर लिया होगा और खूब अच्छे से पढ़ाई की होगी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स भी जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये जो मैं स्लाइड्स बना के लाती हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत करती हूँ, इसमें बहुत टाइम जाता है मेरा और बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और जितने से ज़्यादा हो सके सारे बच्चों को बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखते हैं, कार्बन इज एवरीवेयर इन द पेपर ऑफ एवरी बुक, इंक ऑन इट्स पेज एंड इट्स ग्लू दैट बाइंड इट। इसका मतलब है कि कार्बन हर जगह है, जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। देखिए, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें भी कार्बन है, उस बुक पे जो लिखा हुआ है उस इंक में भी कार्बन है और वो बुक जिस चीज़ से बाइंड अप है यानी कि ग्लू, उसमें भी कार्बन है। आइए देखते हैं सुपर पावर ऑफ कार्बन। जैसे आपके सुपरमैन होते हैं ना, वैसे ही कार्बन भी एक सुपरमैन से कम नहीं है। तो उसके पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। अब उसके पास क्या क्या पावर है और वो क्या क्या कर सकता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन मतलब होता है कि जैसे आप हो ना, आप बहुत सारे फ्रेंड्स हो और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो और एक लंबी सी चेन बना लेते हो। ठीक है, या फिर आपने बचपन में गेम खेली होगी छुक छुक रेलगाड़ी वाली, एक दूसरे से कैसे आप कनेक्ट करके एक लिंक अप करके एक रेलगाड़ी बना लेते हो। वैसे ही कार्बन के पास भी एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ के, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, फिर वो अगले कार्बन के साथ ऐसे जुड़ के बहुत सारी चेन बना सकता है और ब्रांचिंग भी कर सकता है। और जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे फ्रेंड बढ़ते जाते हो और सर्कल बनाते जाते हो ना, एक बड़ी सी सर्कल बनती जाती है और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे घेरे में खड़े हो जाते हो सर्कल बना के। वैसे ही कार्बन भी साइक्लिक चेन फॉर्म भी करता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो कैटेनेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप कितने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा कितने एटम से जुड़ सकते हो, कितना बॉन्डिंग कर सकते हो, कितना अपने आप को बढ़ा सकते हो लिंक में, मतलब लीनियर चेन में या फिर साइक्लिक चेन में। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स एटम कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज नंबर में कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, वही एक तरीके से कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कार्बन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतना वर्सेटाइल होता है कि उसके लिए हमने एक अलग ही ब्रांच बना दी है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक के नाम से। ठीक है, तो क्यों बनाया है? क्योंकि जो कैपेसिटी कार्बन में है वो जितना ज़्यादा लंबा चेन बना सकता है और जितना ज़्यादा जुड़ सकता है कार्बन से, या खुद कार्बन से या फिर अदर एलिमेंट से या एटम से भी जुड़ता है, उतनी ज़्यादा वर्सेटाइल प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट में नहीं है। ऐसा मैंने आपको बताया है। तो वही यहाँ पे बोला है कि नो अदर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो इतनी ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी किसी में भी नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में इतनी ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ सिलिकन को। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक सिलिकन आता है जिसका सिंबल होता है SI। ठीक है, ये रहा हमारा सिलिकन। तो जो सिलिकन है ना, ये भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि ये कार्बन के ही फैमिली का है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं करता है जितना कि आपका कार्बन करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 एटम से जुड़ सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो सिलिकन का क्या है कि वो 7 से 8 सिलिकन एटम से बाइंड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और फिर वो दूसरे कार्बन के साथ, यानी खुद कार्बन अपने कार्बन के साथ ही बहुत सारे कार्बन से जुड़ सकता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कार्बन से। ठीक है, जितनी बड़ी चेन चाहो उतनी बड़ी चेन बना सकते हो, जितनी बड़ी साइकिल रिंग चाहो उतनी बड़ी साइक्लिक रिंग बना सकते हो। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं।
कैटेनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैंने आपको कल कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा दिया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ता है ये। मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि कार्बन अगर दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये है एक अच्छा सा डिफिनीशन जो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया। ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड भी बनाते हैं ये, ऐसा तो मैंने आपको अभी बताया है एग्जाम्पल देके। Carbon is the most common element which undergoes catenation and form long chain compound. Carbon atom link repeatedly to itself through covalent bond to form linear chain. मैंने आपको बताया linear chain भी बनाता है, branch chain भी बनाता है और ring structure भी बनाता है। अब एक बार देख लेते हैं कि linear क्या होता है। देखिए, अगर कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ा बिल्कुल linear, ठीक है, तो ये हो गया हमारा linear chain। ब्रांच का मतलब होता है कि इधर भी एक कार्बन जुड़ जाता है, इधर भी एक कार्बन, और फिर ऐसे ऐसे जुड़ रहा है। ठीक है, अब साइक्लिक का क्या मतलब होता है देख लेते हैं एक बार। साइक्लिक का मतलब है ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, ये कार्बन और ये ऐसे, ये चेन साइक्लिक बन गए ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, तो ये साइक्लिक फॉर्म, ब्रांच फॉर्म और रिंग चेन भी बनाता है। अब यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। कार्बन कैन कैटेनेट, डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये रहा आपका डिफिनीशन, एक एडवांस डिफिनीशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है लीनियर चेन कैसे बनेगा, ब्रांच कैसे बनेगा, मैंने आपको भी बताया। और ये उससे भी ज़्यादा, ये और भी ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई। यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांचिंग हुई है, यहाँ पर तीनों तरफ से ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, अब ये देखिए साइक्लिक है, ये एक छोटा साइकिल है, फिर उससे एक कार्बन और बढ़ा, यहाँ पे 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे 5 कार्बन की, यहाँ पे 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब ये ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा बेंजीन, क्या है, बेंजीन है। बेंजीन जो होता है ना वो 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग होता है, बट वो अनसेचुरेटेड होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं जो सुपर पावर ऑफ कार्बन था उसका दूसरा सुपर पावर क्या है, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन चारों तरफ से जुड़ सकता है। सपोज करो आपके पास 2 के बदले 4 हाथ हो, तो आप कितना ज़्यादा कन्वीनियंटली सारे काम कर पाओगे अपने चारों हाथ से। एक हाथ से खा रहे हो, एक हाथ से पढ़ रहे हो, एक हाथ से लिख रहे हो, कुछ भी, मतलब चारों हाथ से 4 काम कर सकते हो ना, तो आपके पास एक सुपर पावर आ जाएगी। तो वैसे ही कार्बन के पास जो अगली सुपर पावर है वो है टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन भी चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। जैसे हमने पहले देखा कि कार्बन क्या कर रहा था कैटेनेशन में, एक तो सामने सामने बना ही रहा था, जैसे मैंने रेलगाड़ी का एग्जाम्पल दिया था आपको कि कार्बन एक दूसरे के साथ लीनियर चेन में जुड़ रहा था ऐसे ऐसे। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास तो टेट्रावैलेंसी होती है, यानी वो चारों हाथ यानी चारों बॉन्ड से बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये देखिए, ये इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। तो ये होती है इसकी टेट्रावैलेंसी। इन ऑर्डर टू अटेंड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन। अच्छा देखिए, ये चारों बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन करना होता है, खुद को स्टेबल करना होता है। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बताया था, एक तो डबलेट होता है, एक ऑक्टेट होता है। या तो ये डबलेट हो जाए, जो कि ये होगा नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, तो ये ऑक्टेट होना चाहेगा, ऑक्टेट होकर स्टेबल होना चाहेगा। तो ये स्टेबिलिटी की तलाश में बेचारा एक दूसरे कार्बन से जुड़ने चला जाता है और वहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है। फिर वो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, ऐसे करके चेन बन जाती है। तो ये जो टेट्रावैलेंसी है वो क्यों है, देखिए सपोज़ करिए कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बताया होगा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 है इसके पास, 1 2 3 4। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, तो ये किसी एक जगह से तो ले नहीं रहा, तो ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन से लेता है, अलग अलग हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है हमारा, ये भी हाइड्रोजन है।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, ठीक है, काउंट करते रहो आप, ये दे दिया और इसने भी दे दिया। तो इसके पास 4 थे, अब इन्होंने चारों हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब हो गए कि नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरे हो गए, स्टेबल हो गया और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लिया। तो इसीलिए ये सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब देख लेते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म विद अनदर एटम। इसमें क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि दोस्ती बराबर वालों में करनी चाहिए, यानी कि जिस एज में आप हो आपके फ्रेंड्स भी आप ही के एज ग्रुप में होंगे, तभी आप ज़्यादा कन्वेंटली आप उनसे सब चीज़ें शेयर कर पाओगे, बातें कर पाओगे, हंसी मजाक कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही कार्बन क्या है ना, कार्बन की साइज़ छोटी होती है, तो कार्बन ना कार्बन के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंडिंग कर पाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम ही तो है। आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपके दोस्त से भी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपके भाई के साथ होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से कार्बन क्या है ना, कार्बन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर पाता है, क्योंकि कार्बन की साइज़ छोटी होती है, तो बॉन्डिंग करने में आसानी होती है। टेट्रावैलेंसी का कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं अच्छे से, और इसको आप नोट करते जाइएगा। अनदर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इट इज़ टेट्रावैलेंसी। मैंने आपको बता दिया कैसा वर्सेटाइल नेचर है और इसका सुपर पावर टेट्रावैलेंसी कैसा है। द सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 2 and 4। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको सेल में डिवाइड करते हैं K, L, M ऐसे करके, तो 2 and 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है हमारा, 4 आ जाता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए उसको हम टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। 4 वैलेंसी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सब जो भी है मैंने आपको मतलब सिंपली बता दिया है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी वो स्टेबल होना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इट्स टेट्रावैलेंसी। समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं एक मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर मैं ये आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको आगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कार्बन कैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। ये भी इसका एक सुपर पावर है, ठीक है। देखिए, एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कैसे, अगर कार्बन, देखिए ये रहा हमारा कार्बन, अगर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन से, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, डिटेल में पढ़ लिया, ये होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, वो एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, तो वो चाहता है कि वो हाइड्रोजन को ना दे के क्या करे, कार्बन को ही शेयर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड। अब क्या होता है कि कार्बन क्या करता है, कई बार ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देता है, तो क्या बन जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया। तो इस तरीके से कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही फॉर्म कर सकता है। तो ये भी इसका वर्सेटाइल नेचर का एक पार्ट है। अब आइए देखते हैं कुछ कंपाउंड के बारे में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ब्रांचिंग, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स पढ़े हमने, तो उसके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ये चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, चारों बॉन्ड किसके साथ शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एल्केन, ठीक। अब ये 2 बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, मतलब सिंगल कार्बन था। अब इसमें चेन भी हो सकता है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें चेन भी हो सकता है, आगे भी ये बढ़ सकता है। इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कार्बन ला दें, ठीक है, तो इसका चेन भी बना सकते हैं हम, एल्कीन का भी चेन बना सकते हैं और एल्काइन का भी चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो जब 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनते हैं उनको हम एल्कीन बोलते हैं, और जब 3 बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन,
दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है उसके नाम से ही लग रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पढ़ेंगे वो सारे स्पेशली कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड ही होगा। जो भी बॉन्डिंग होगी उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बातें होंगी। जो भी चेन होगा, लीनियर होगा, ब्रांच होगा, साइक्लिक होगा, वो सभी कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है ब्रांच्ड चेन, दिख रहा है आपको, ये है ब्रांच चेन। इसके बारे में हमने बात कर लिया है कि ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है ये सभी कार्बन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो भी देखिए पिंक दिख रहा है ये सब कार्बन है आपके, और ये ब्रांचिंग कर रहा है एक दूसरे से। ये सीधा तो जुड़ ही रहा है, ऐसे भी जुड़ सकता है ब्रांच फॉर्म में। ये देखिए बिल्कुल सीधे फॉर्म में जुड़ रहा है। ठीक, ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में जुड़ रहा है। यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ रहा है बट ये साइकिल बना दे रहा है। साइकिल इन द सेंस कि रिंग, एक दूसरे साइकिल हम उसको बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पहला कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से उसी जगह पे आके जुड़ के कंप्लीट हो जाए, साइक्लिक रिंग। ठीक है, ये रिंग बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मल्टीपल बॉन्ड वाली, तो मल्टीपल बॉन्ड में देखिए एक तो ब्रांच चेन हो गया, एक लीनियर चेन हो गया और एक रिंग चेन हो गया। तो अब हमने जो ब्रांच, लीनियर एंड रिंग चेन फॉर्म पढ़ी है मल्टीपल बॉन्ड में, तो उससे तो बनता है हमारा हाइड्रोकार्बन। ये सारे हाइड्रोकार्बन ऐसे बनते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो पहला है एलिफैटिक। ठीक है, पहला है एलिफैटिक, दूसरा है एरोमेटिक। एलिफैटिक को हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ओपन चेन। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये ओपन चेन होता है। ठीक, अब एरोमेटिक आता है। एरोमेटिक को हम क्लोज चेन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओके जी। तो ये हो गया हमारा ओपन चेन, ये हो गया क्लोज चेन। ओपन चेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो ये मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है। ओपन चेन में आता है, मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिए, ये भी ओपन चेन है और ये भी ओपन चेन है। यानी 2 तरीके की ओपन चेन आती है। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ओपन चेन में क्या आता है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट क्या है। ओपन चेन पहले हम पढ़ेंगे, जिसको हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बताया है आपको। तो ओपन चेन में मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर 2 होते हैं। एक तो होता है हमारा तो एक होता है हमारा सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड का जब भी नाम आए तो समझ लेना वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। याद रखना है कि जो सैचुरेटेड होंगे वो सिंगल बॉन्ड से होंगे। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस नाम से जाने जाते हैं? तो एल्केन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एल्केन बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे और उनको किस नाम से जानते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कार्बन जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। सिंगल बॉन्ड आता है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड हमारा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम पढ़ते हैं एल्कीन्स। ओके, और जो ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और उसको हम पढ़ते हैं एल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है और डबल बॉन्ड है ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनका नाम बस अलग अलग है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्ड होंगे यानी 2 बॉन्ड होंगे तो उनको हम एल्कीन बोलेंगे,
अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, एल्काइन पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर है हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, हाँ अब हम देखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है। यहाँ तो हमको स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स दिख रहे हैं इसलिए हम बोल देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें फॉर्मूला दिया होता है सिर्फ, ठीक है, और फॉर्मूला से हमसे पूछता है कि आप बताओ ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, एल्केन है कि एल्काइन है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा CnH2n+2, ठीक है, यानी जितना कार्बन होगा उसका डबल होगा हाइड्रोजन और डबल से 2 एक्स्ट्रा होंगे, डबल नहीं होगा, डबल से 2 एक्स्ट्रा होंगे। कार्बन जितना होगा उसका आपको डबल करना है, +2 ऐड करना है, उतना हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो होता है हमारा एल्केन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये होता है हमारा एल्केन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 आते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को हमने क्या बताया था आपको, एल्कीन बताया था। तो अब हम देखेंगे एल्कीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन यानी कि CnH2n। एल्कीन देखिए आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि एल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, डबल यानी कि कार्बन का जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन। ये एक ट्रिक है, आप जल्दी से फॉर्मूला देखकर पकड़ सकते हो इसको कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने कार्बन होंगे ना उसका डबल होगा हाइड्रोजन, यानी कि डबल बॉन्ड वाला, यानी कि एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लास्ट एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्काइन में क्या होता है कि जितने कार्बन है उनके डबल हाइड्रोजन से 2 माइनस कर दो। इसमें हमने बताया था, किसमें, एल्केन में हमने बताया था कि जितने कार्बन है उनसे डबल करके 2 ऐड करिए तब उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें क्या है कि जितने कार्बन है उनके डबल करके 2 माइनस करिए उतने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, एल्काइन हो जाता है। तो बेसिकली आपको एल्कीन का याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। एल्केन में क्या करना है, 2+ करना है, और एल्काइन में क्या करना है, कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के डबल से 2 माइनस करना है। तो आपको याद करने के लिए बहुत इजी हो जाता है कि एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड की जब बात होगी तो 2+ करना है, और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड की जब बात होगी तो 2 माइनस करना है। दैट्स इट। यहाँ पर कुछ हम ओपन चेन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओपन चेन एल्केन और ओपन चेन एल्कीन के बारे में मैंने आपको बताया, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड और एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। तो ये सारे ओपन चेन है। देखिए कहीं पे चेन क्लोज नहीं हो रहा है। जब चेन अपने हेड से लेके टेल की तरफ से आके क्लोज हो जाता है, यानी हेड और टेल ज्वाइंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक चेन बन जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। यहाँ पर कहीं क्लोज नहीं है, चेन है, चलती जा रही है, चाहे छोटी चेन हो या बड़ी चेन हो, उसके दोनों पॉइंट्स जो है ना वो ओपन है। देखिए ये और ये 2 पॉइंट्स हो गए, दोनों कार्बन कहीं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ओपन चेन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये लंबी, सबसे लंबी, इन तीनों में सबसे लंबी ओपन चेन एल्केन ये है। अब इसमें क्या ना, कार्बन डबल बॉन्ड बना दे रहा है तो ये एल्कीन हो जाता है, और ओपन चेन है तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन चेन एल्कीन। देखिए ये भी ओपन चेन एल्कीन है, और ये सबसे लंबी ओपन चेन एल्कीन हो जाती है। वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में नॉमेनक्लेचर को हटा दिया गया है, तो नॉमेनक्लेचर इतना डीप में नहीं है, बट आपको नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे कुछ समझ में आए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, जो कि आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। फिलहाल आपको बस वर्ड रूट और सफिक्स पे फोकस करना है। देखिए आप हिंदी में पढ़ते होगे ना, कभी पहले उपसर्ग लगाते हैं, फिर बीच में जो मेन वर्ड होता है वो लगाते हैं, और फिर लास्ट में हम प्रत्यय लगाते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स होता है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो बहुत डिटेल में जाएंगे तब आपको पढ़ना होगा।
तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा। फ़िलहाल आपको पढ़ना है वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट यानी जो मेन वर्ड होते हैं जिसका नाम दिया गया है। जैसे आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है राहुल शर्मा, ठीक है। तो राहुल जो आपका मेन नेम है वो है वर्ड रूट, एंड शर्मा जो है वो बाद में लग रहा है, जो आपका टाइटल है वो हो जाता है आपका सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड रूट जो है वो मेन जो आपका नाम होता है, जिस भी कंपाउंड का जो भी कार्बन होता है, मैं आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगी कि वर्ड रूट क्या होते हैं। और सफिक्स उनका जैसे टाइटल होता है वैसे होता है, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें आपको कुछ नाम दिख रहा होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये नीचे है पेंटेन, ठीक है। अब ये क्या है और इसका नाम ऐसे किसने रख दिया? भाई हमने तो पढ़ा नहीं और नाम किसने उठा के रख दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। अब मैं बताती हूँ आपको, आप खुद भी इसका नाम बता सकते हो। देखो, जब सिंगल कार्बन हो यानी कोई कार्बन से ना जुड़ा हो, सिंगल कार्बन से चारों तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, टेट्रावैलेंट हो और सिंगल कार्बन हो, तो इसको हम बोलते हैं C1 और इसका नाम होता है मेथ। क्या होता है? METH। अच्छे से नोटबुक में लिख लेना आप। और जब कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि एक कार्बन है ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं C2, यानी कि दो कार्बन आपस में जुड़े हैं और इसको हम बोलते हैं एथ, ठीक है। जब तीन कार्बन बिल्कुल ऐसे जुड़े हों, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोप। और जब चार कार्बन जुड़े, ये रहा हमारा चौथा कार्बन, ठीक है, जब चार कार्बन ऐसे जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। ऐसे ही जब 5 कार्बन जुड़े हो तो पेंट, 6 जुड़े हो तो हेक्स, और 7 जुड़े हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक। बट आपको इतना आगे तक नहीं जानना है। फिलहाल आप एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट के बारे में देख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब 3 कार्बन जुड़े हो आपस में तो वो क्या होते हैं? प्रोप कहलाते हैं। और हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन, ठीक है, एल्केन बोलते हैं। तो लास्ट में क्या आया? एन आया। और मैंने आपको बताया कि ये जो 3 कार्बन से जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं आपस में, इनको हम बोलते हैं प्रोप, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोप। तो प्रोप में ना हम ANE ऐड कर देते हैं। प्रोप हमारा वर्ड रूट हो जाता है और ANE क्या होता है? हमारा सफिक्स होता है। जैसे ये आपका नाम है और ये आपका टाइटल है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको? प्रोपेन, ठीक है। वैसे ही हमारा देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है और चारों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेडली जुड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूट एन, क्योंकि 4 कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसलिए इसका ANE इसमें सफिक्स लग जाता है, तो ये हो जाता है ब्यूटेन। और ये है 5 कार्बन और ये भी 5 कार्बन आपस में जुड़े हैं और ये क्या है? सिंगल बॉन्डेडली जुड़े हैं, तो इनका नाम क्या हो जाता है? 5 का मैंने क्या बताया था? पेंट हो जाता है। और उसमें ANE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड कैन हैव क्लोज्ड साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लिक रिंग भी बना सकते हैं, ये उनकी वर्सेटाइल नेचर में से एक है। जैसे हमने पढ़ा था ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ओपन चेन के बारे में, वैसे ही हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड साइक्लिक चेन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक चेन के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सैचुरेटेड ओपन चेन में
क्या होता है कि चेन तो ओपन होती है, यानी दोनों एंड खुले होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि जब सेचुरेटेड की बात आएगी, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, और जब अनसेचुरेटेड की बात आएगी तो वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कितना, 8, 10, 12 नहीं, कार्बन सिर्फ बना सकता है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन के लिए क्या होगा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी अनसेचुरेटेड साइक्लिक चेन की बात होगी तब भी वहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी, और जब भी सेचुरेटेड साइक्लिक चेन की बात होगी तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात होगी, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि सिंगल बॉन्ड साइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज अ सेचुरेटेड साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन, एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखिए आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने दिए हुए हैं बना के, इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपका क्या है, साइक्लोएल्केन्स। इसको साइक्लोएल्केन्स नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं साइक्लोएल्केन्स, एक तो ये सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन लग गया और उसका एन आ गया, और साइक्लो क्यों लगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक है। ये आप इसको बता सकते हो इसका हेड कौन सा है, टेल कौन सा है, यानी इसका दोनों जो एंड्स होते हैं, एंड्स बोलते हैं, जो दोनों सिरे होते हैं, वो आप बता सकते हो ये रिंग कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, नहीं बता सकते ना। तो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक या इसको रिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो ये रहा हमारा, और ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये क्या है, सेचुरेटेड है, और इसको हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। तो जो सेचुरेटेड साइक्लिक चेन होते हैं उनको हम साइक्लोएल्केन्स भी बोलते हैं। अब देखेंगे हम कि कितने कितने कार्बन्स के हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन का, जैसे 1, 2, 3, 4, ये चारों कार्बन आपस में ऐसे जुड़ गए। तो अगर हम कार्बन को मेंशन ना करें, जो कि केमिस्ट्री में नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी है ये क्या हमारा C4 है, 4 कार्बन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं साइकिल बनाने के लिए, यानी कि रिंग बनाने में एक रिंग में 4 कार्बन है। इसको देखते हैं तो यहाँ पर है एक रिंग में 6 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंड्स हैं ये सभी कार्बन है, और यहाँ पर एक जो ये रिंग है इसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये जो है हमारा ये फ्यूज रिंग है, यानी इसमें दो 6 मेंबर रिंग जुड़ रही है, यानी कंबाइन हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं साइक्लोएल्कीन के बारे में, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो बिल्कुल ये वैसा ही रिंग है, 4 कार्बन की है लेकिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये 6 कार्बन की रिंग है लेकिन इसमें 3 डबल बॉन्ड है। और ये आप देख लीजिए कितने कार्बन की रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन की रिंग है। और इसमें कितने डबल बॉन्ड है, इसमें 5 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, जो काले रंग का बना है, यानी ब्लैक कलर में ये सारे कार्बन हैं, और जो भी वाइट कलर में ये सारे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये इतना मोटा दिख रहा है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। देखिए अंदर ये आपको एक रिंग दिख रही होगी, इसको हम रिंग बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जिसमें दिखा रहा है कि कितने कार्बन है, कितने बॉन्ड्स हैं, कितने हाइड्रोजन है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में। ये देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला किसका है, CnH2n, यानी ये एल्कीन का फॉर्मूला है, ओपन चेन में मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। अब कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन जो भी बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, सिर्फ वही
सिर्फ यही आपका कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, आपका ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी है, ये सारे ही कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं बेंजीन में, तो हम सारे बॉन्ड को मेंशन करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ कार्बन वाले को नहीं, कार्बन 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 हाइड्रोजन के जितने बॉन्ड हैं, सिंगल हैं या डबल हैं, सबको हमको काउंट करके बताना होगा कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर, और अब हम आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। टुडेज़ क्वेश्चन, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में लास्ट में क्वेश्चन लेकर आती हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से तैयार होते हैं। तो उसी तरीके से आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं एक बार। विच इज़ अ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है? इस चारों ऑप्शंस में आपको कोई एक आंसर बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ अ करेक्ट अबाउट कार्बन, कार्बन के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? यहाँ पे आपको दिया है, इट फॉर्म्स स्मॉल चेन, इट शोज कैटेनेशन, इट हैज़ नो एलोट्रोप, और डी ऑप्शन है 0.3% कार्बन फाउंड इन एटमॉस्फियर। ये सब आपके पढ़ाए हुए वीडियो से ही पूछा गया। आप सारे वीडियोस में आपको मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, आपको बस आंसर फटाफट से दे देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेचुरेटेड कार्बन की है? मैंने आपको बताया सेचुरेटेड कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें से आपको देखना होगा। मैंने आपको फार्मूला भी बताया है, जो यहाँ पे ये फार्मूला दिया है। आई होप आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज मोर रिएक्टेड देन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। डबल बॉन्ड कार्बन हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये सब आपको वीडियोस में मिल जाएगी, आप पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज एल्कीन, जो कि स्पेशली फार्मूला बेस्ड है। फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख के इसका आंसर देना होगा सिंपली। ठीक है, विच इज़ अ रिंग, मैंने आपको बताया है कि रिंग किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया भी, एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं। तो उसमें से आपको बताना है कि रिंग इसमें से कौन से हैं। हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, जो कि हमारा लास्ट अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया आपको, तो उसमें से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे और आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहे। लाइक करिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट करिए। थैंक्स।